देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का गा पार्ट है, पेपर कोड 346 BW है। बार बार कोड इस वजह से बता देता हूँ हर क्वेश्चन में, जिससे कोई क्वेश्चन में अगर गलती होती है तो आप जाकर उससे चेक कर सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम सही बताएंगे, हो सकता है गलत भी बता दें, मतलब कभी कभी हो जाता है ह्यूमन एरर। लेकिन आपको चेक करना जरूरी होता है कि हाँ, अगर कहीं गलत होते हैं तो उसका आप हमें बताएं, उसका जितनी जल्दी हो सकेगा हम समाधान निकालेंगे और देखेंगे कहाँ गलती हो रही है। ठीक, तो ये जज करने के लिए बताया जाता है कि कहाँ का पेपर है, कैसे आया हुआ है। इसमें बोला है कि एक प्रोटॉन है, एक अल्फा कण है, ये समान वेग से, वेग का मतलब है इनकी स्पीड सेम है, समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र में जाएंगे और लंबवत प्रवेश करेंगे, वेग समान है। ठीक है, इसके बाद उनके परिक्रमण कालों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा जा रहा है कि जो उनका टाइम पीरियड है उसका अनुपात क्या होगा। एक बात याद रखना, जब भी कभी कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा कण हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड के यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये है हमारे पास, और हमारे पास कोई कण जो ऐसे आया है ये 90 डिग्री के साथ है, तो हमेशा जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो वो हमेशा सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री में प्रवेश करता है, पैरेलल प्रवेश करेगा तो कोई मोशन नहीं, अगर 90 डिग्री में प्रवेश करेगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। इसने बोल दिया है कि लंबवत प्रवेश करते हैं, लंबवत का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत है। तो यहाँ पे बना लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डॉट क्रॉस बता रहा है कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर कोई अल्फा कण आए, प्रोटॉन कुछ भी आए, अभी फिलहाल मानते हैं कोई कण आया है, तो इसके अंदर जब प्रवेश करेगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे मूव करता रहेगा। ठीक है, ऐसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, यहाँ इसकी रेडियस ये आर है। ठीक, तो ये जब सर्कुलर मोशन करता है तो हमें रिलेशन निकालनी होगी, वेलोसिटी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, तब काम बन पाएगा। देखो, सर्कुलर मोशन करने के लिए इस पे एक फोर्स लगता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय फोर्स लगेगा, और इसके अलावा इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो बराबर होते हैं। अगर ये सर्कुलर मोशन करना चाहता है, नहीं करना चाहता तो कोई बात ही नहीं है। तो इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए, इस पार्टिकल को यहाँ से इसको मोशन करने के लिए वेलोसिटी v है मान लेते हैं, तो इसको क्या चाहिए हमारे पास, क्या कहते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको mv²/r कहा जाता है। और इसके अलावा कौन सा फोर्स लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में है तो QVB, तो यहाँ से v से v कट जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं, QB और ये r यहाँ आ जाएगा, डिवाइड क्या हो जाएगा m। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई, वेलोसिटी, यही वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हमारे पास जो क्या काम है, इस वेलोसिटी से ही हमारा अल्फा प्रोटॉन और अल्फा कण गए अंदर। अब हमें आवर्तकाल का रिलेशन निकालना होगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, T इक्वल टू होता है, देखो यहाँ से ये स्टार्ट करता है। अगर टाइम पीरियड की बात करें, टाइम की बात क्या होती है, कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो ये इस सर्कल मोशन में चलने के लिए, इस सर्किल में चलने के लिए पूरा सर्किल घूमेगा तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, और कोई भी सर्किल हो उसकी डिस्टेंस निकालनी होती है, तो उसका मतलब होता है उसकी परिधि निकालने, पेरीमीटर निकालने। तो पेरीमीटर कितना होता है, 2πr होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर पेरीमीटर निकल आया है, टाइम पीरियड निकालना है, तो डिस्टेंस तो आ गई हमारे पास, अब वेलोसिटी आ जाए, तो वेलोसिटी ये आ गई। ये बात समझ में आ गया, अगर हमारे पास टाइम पीरियड चाहिए, किसी का टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस पता चल जाए, ये डिस्टेंस हो गई, और किस स्पीड से मूव कर रहा है ये पता चल जाए, तो हमारे पास टाइम निकल आएगा। तो वही यहाँ पर टाइम पीरियड का काम है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी थी, इसकी परिधि 2πr, और ये वेलोसिटी क्या है, ये हमने ऊपर निकाली है। अब इसको रखो यहाँ पर, यहाँ पे रखेंगे तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कितना है, 2πr। ठीक है, वेलोसिटी रख दो यहाँ पर, QBr, और डिवाइड क्या है, m से है, m मतलब मास है। यहाँ से ये कट गया r, तो ये क्या बचा, ये हमारे पास बचा 2πm। ठीक है, ये m ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचेगा, QB। तो ये फार्मूला हमें याद रखना था, T इक्वल टू क्या आएगा, 2πm डिवाइड बाई QB। ये फार्मूला याद होता अगर, तो इतना कुछ करना ना पड़ता। ठीक है, इस फार्मूले से ये पता चल रहा है कि अगर इनका वेग समान है, यानी v हमारा समान है, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो उसके मास पे डिपेंड करेगा, जो भी पार्टिकल गया है, और उस पर कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा। क्या बात है कि जो ये है, ये मास पे डिपेंड करेगा और चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन अगर m है,
और मास ऑफ अल्फा कर ये क्या होता है 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का, ठीक है। और इसके बाद चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन में जो चार्ज होता है क्यूपी जो होता है वो होता है क्यू अगर, तो अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज होता है क्यू अल्फा जो होता है वो 2 टाइम्स होता है क्यू के। यानी जितना चार्ज हमारे पास अल्फा पार्टिकल में है, सॉरी जितना चार्ज हमारे पास प्रोटॉन में है उसका डबल होता है चार्ज अल्फा पार्टिकल में, जितना मास प्रोटॉन का है उसका डबल मास 4 टाइम्स मास होता है अल्फा पार्टिकल में, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आएगा, ये तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m/q के। अब हमें यही यूज करना है और कुछ नहीं यूज करना है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। फिर चलो ये T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आ जाएगा m1 यानी mp का मतलब है प्रोटॉन का मास, m अल्फा यानी अल्फा कर का मास, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा q अल्फा यानी किसका मास, किसका चार्ज अल्फा पार्टिकल का, और QP मतलब प्रोटॉन का चार्ज। ये समझ में आया, उल्टा क्यों हो गया क्योंकि इनवर्स है ये। वैल्यू पुट करो यहाँ से mp कितना है m है, m अल्फा कितना है, m अल्फा हमारे पास 4m है, इनटू q अल्फा कितना है 2q है, और ये कितना है q है। ये हमारा इससे कट जाएगा, m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 बचेगा। तो यहाँ से T1:T2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:2। तो हमारा यही रेशियो पूछा गया था, ये रेशियो कितना है 1/2। इसने पूछा है कि उनके आवर्तकालों का अनुपात कितना है, ये है हमारे पास 1:2 है, ये हमारा आंसर है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ ले। देखो ये पूरी महाभारत बताने का मतलब ये होता है कि अगर कभी क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है तो ये सब आपको बता के दिखाना होगा, ठीक है। बाकी आपको याद है सीधे कि हमें पता है कि जो आवर्त ये टाइम पीरियड है वो मास और चार्ज पे डिपेंड करता है, मास ऊपर होता है चार्ज नीचे होता है, तो ये रिलेशन लिख देते और सीधे वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं करना था। लेकिन मैं एक्सप्लेन इस वजह से करता हूँ कि अगर क्वेश्चन बड़ा आ गया तो इतना करके आओगे तो आधा नंबर नहीं मिलेगा, अगर ये सब कुछ बना के आओगे तब पूरा नंबर मिलेगा ना। अगर आप ये पूरा डायग्राम बना देते हैं तो अगर 2 नंबर में भी वो आधे नंबर काटना चाहता है तो वो भी नहीं काटेगा, इस वजह से ये बताना जरूरी होता है। अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।